एक मैसेज प्रिंट आउट कुछ भी हमें मिलना चाहिए कि आपका वेरीफाई हो गया, आप निश्चिंत हो। लेकिन यहाँ आगे पता लगेगा हमें। और अभी इनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है जी, मॉइस्चर, सबसे बड़ी बात है मॉइस्चर और ये दाने की और पेमेंट का। अभी एक किसान भाई ने बताया था कि उसको 1 हफ्ता हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट आई नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी फसल भी तैयार है इसके तुरंत बाद, तो उसकी आज से स्टार्ट होगी खरीद, तो वो इसको सेल करेगी, उसको लेके आए। ये दुविधा किसान के सामने। जी आप बताइए, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आपको? ये सारी समस्या भाई ने बता दी, छोटे भाई ने। समस्याओं की तो ढेर लग रही है। जो प्रक्रिया है अभी इसने बता कि 100 ग्राम झाड़ी से झाड़ते हैं, हाँ, आपका कहना है कितना सैंपल लेके जाते हैं? सैंपल लेते हैं वो 1 किलो सरसों, जी 1 किलो भरेंगे, उसके ऊपर मोबाइल लिख लेंगे। क्या मेरे साइन करवाते हैं? नहीं करवाए। मैं लास्ट वीक बेच के गया था जी 1 ट्राली, जी उसमें से 1 थैली भर ली। एक फोन के ऊपर वेट कर रहा है, वो सोना भी कौन तोलता फोन पे, तो फसल इतनी तुम्हारी वैसी चढ़ जाती है, उसको तोल के उसका बेवकूफ बनाना हो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी बुआरी है, यानी कोई बुआरी घोटाले की बुआरी है। पता नहीं क्या करेंगे। हो सके उसको रिजेक्ट कर दें और मेरे पैसे से कटौती कर लें, लेकिन मैंने भी रख रखा है, मैं उसमें कोर्ट में चला जाऊंगा। तो मैं पढ़े लिखे किसान है, जो किसान कभी स्कूल में नहीं गए, हमेशा धरती का सीना चीर के उन्होंने सोना उगाया है, का सोना उगाया है, फसलें उगाई, उनके लिए कैसे कितनी जटिल प्रक्रिया है? वो 6 महीने से लग रहे हैं, कदे धरती बाव हैं, कदे किराए का ले जाए, कदे पानी दे हैं, कदे 1000 रुपये किलो तो बीज मिला है। वो बीज की तसली कौन होंगी? बीज की तसली नहीं है, 1000 रुपये किलो दे हैं। अब मैं घर से बो रहा हूँ, वो 30 मन लकड़ है, लकड़ की 8 क्विंटल के वो ऑनलाइन करवा दिया। सरकार जो वादे कर रही है, हमने किसानों को ये सुविधाएं दे दी हैं, इतने घंटे पेमेंट आ जाती है, क्या सहमत आप? पेमेंट तो मेरे 1 वीक हो गया, मैं वो जे फार्म नहीं लेके आज ले आता तो अभी दिखा देता आपको, लास्ट उस वीक वाला। और 8 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन भी आज आने के पता लगा, वो भाई बता रहा था अगर नहीं हो रहा होगा तो हटो के पटवारी के पास जाओ। फसल खरीद के लिए अधिकारी कितने बजे आ जाते हैं? ये लोग तो आए नहीं है, 10:30 बजे। हम तो 6 बजे के आ रहे हैं। हाँ 7वां नंबर है मेरा। बताओ क्या नाम? दलबीर सिंह। जी आप बताइए, किस तरीके की समस्या आ रही है आपको? कहाँ से, क्या नाम आपका? खरकराम जी से हुजीराब मेरा नाम है जी। मैं ये तो पढ़े लिखे जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। मैंने तो जमाए ज्ञान नहीं जी को भी मान लेकर देंगे नहीं मानना पड़ा हमने। बस आगे गेट पास कटवा ले और आगे गेट दी जोड़ बुर्जी करेगा, खरीद लेंगे। जोड़ बुराऊंगे आज मैं काय ला रहा था सुवा था मैं। क्या सोने की व्यवस्था नहीं है? ना जी, कोई चाय की कैंटीन जी अपनी देरी का खरड़ के ऊपर गेर की देरी अपना खड़ ले आई थी। तो सारा बाथरूम की अच्छी सुविधाएं हैं, टॉयलेट अच्छी सुविधाएं हैं? ना कुछ नहीं। तो थाली मिलती है खाने की? कोई थाली नहीं, कोई चाय नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई बाहर की सरकार है जी टोटली। अगर आप देखोगे ये किसान है, इनके पास किसके पास एंड्रॉइड फोन है? एक कंपेयर करते हैं हम, ये नॉर्मल टॉक टाइम यूज करते हैं। अभी ट्राई के गवर्नमेंट नियम लेके आई थी कि भाई एक लिमिटेड सिर्फ वॉइस कॉल का प्लान देना पड़ेगा, उसमें 20 रुपए कम किया। अभी भी किसान को 490 रुपए का ही प्लान मिल रहा है सिर्फ बात करने का, वो विदाउट इंटरनेट का। जबकि ये कौन सा किसान इंटरनेट यूज कर रहा है यहाँ पे? और हमारी फसल पे इतना मोल भाव, इतनी कंडीशन है कि ये होना चाहिए। तो गवर्नमेंट सीधा जो पूंजीपति हैं, जो रिटेलर है, उनको फायदा दे रही है। जो ग्राउंड में मेहनत करके लेके आ रहे हैं, जय जवान जय किसान का नारा तो देते हैं, बट कहीं ग्राउंड पे दिख नहीं रहा जी। क्या उम्मीद है, क्या गुहार है सरकार से? आप सरकार से यही है कि सिस्टम को इजी किया जाए और एक ही शॉप क्यों, मल्टीपल काउंटर होने चाहिए। अगर इस जिले में इतने जिलों के यहाँ गाँव के बंदे किसान लेके आते हैं तो 1 घंटे के अंदर उनकी फसल का निपटारा होना चाहिए। और ये टर्म एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि 8 ही क्विंटल लेंगे। अगर 9 क्विंटल निकल गई तो मेरी क्या गलती है उसमें? या तो मैं बीज कम डालू पहले से सोच के इससे कम निकलनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं सोचता। सब यही सोचते मेरी फसल अच्छी लगे। और दूसरा रही बात मुआवजे की, किसी की ओलावृष्टि से खराब हुई है सरसों, किसी की अब वो दाना कमजोर है, वो है यहाँ के कह रहे कि दाने का साइज ये होना चाहिए, झरने से निकलना नहीं चाहिए, तो वो किसान कहाँ जाएगा? एमएसपी की बात करिए, सरकार एमएसपी दे रही है, जो डिक्लेयर किया था वो 5950 रुपए दे रही है, लेकिन जो टाइम दिया है 72 आवर्स के अंदर वो नहीं हो रहा कहीं पर भी नहीं। और दूसरा जो 8 क्विंटल है, अगर मेरा बैग पूरा नहीं हुआ, 8 क्विंटल से कम हुआ तो घर लेके जानी पड़ेगी, बैग पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर 30 किलो तो 30 किलो नेक्स्ट वाले से उसको भर के कंपनी को दे दो, तो ये डायरेक्ट फायदा कंपनियों को देने के लिए है, न कि किसान को देने। आपको जी आज आपकी जो खरीद हो जाएगी सरकार के द्वारा, आपको पेमेंट मिल जाएगी? जी उम्मीद में तो आए हैं, 6 बजे से खड़े हैं लाइन में, अब देखते हैं शाम तक अगर होगी तो। चार्जेस तो दे दिए, किराए का करके लेके आए हैं, नहीं लगे तो जेब से डालेंगे, नहीं तो फिर प्राइवेट की तरफ जाएंगे। धन्यवाद। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी संजीव कुमार हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किसानों की जो सरसों की आवक है और आने वाले समय में जो किसानों का जो पीला सोना यानी कि गेहूं की फसल जो आएगी उसके लिए जो है मार्केट कमेटी कितनी तैयारियों पर है। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए।
कितनी तैयारियां हैं मार्केट कमेटी की किसानों की फसल को खरीद को लेकर? देखिए, जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, सरसों की खरीद जो है हमारी 15 तारीख से शुरू हो चुकी है और जो आज जो है विधिवत रूप से गेहूं की सरकारी खरीद की घोषणा भी हो चुकी है और सरकारी खरीद के लिए तो हम तैयार हैं। तो जहाँ तक तैयारियों की बात है, हमारे पास जो है हमने बिजली पानी की व्यवस्था किसानों के लिए कर रखी है। गेट नंबर 2 पर किसानों को कैंटीन भी है, वहाँ पर जो है सरकारी रूप से जो है 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से किसानों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि किसान अपनी फसलों को जो है सुखाकर साफ कर कर मंडी में लेके आए। कहीं न कहीं किसानों से जो हमारी टीम ने बात की, किसानों का कहना है कि यहाँ जो है कैंटीन की बात की जाए तो हमें कहीं भी भरपेट भोजन 10 रुपए की थाली नहीं मिल रही है। बात की जाए शौचालय जो है यहाँ के जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, सोने की व्यवस्था उनके लिए नहीं है। हमारी टीम ने जब निरीक्षण किया आपके ऑफिस का तो वहाँ साफ कमरे की सफाई नहीं है, कूलर पूर्ण रूप से मेंटेन नहीं है और साफ सफाई नहीं, गद्दे की व्यवस्था नहीं है। किस तरीके की क्या? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि अभी किसानों की फसल को आने में थोड़ा समय है, तो उसके हिसाब से जो है हमने तैयारियां, हम जो कहीं छोटी मोटी कमी भी है उसको पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक शौचालय की बात है, 2 बार दिन में उनकी डेली सफाई करवाई जाती है। और जो जहाँ तक किसानों के रहने की बात है, तो किसानों के रहने के लिए हमारी मंडी में एक धर्मशाला भी है। सामान्य तौर पर कोई भी किसान यहाँ पर रुकता नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से तो मैं यहाँ पर हूँ, कोई किसान आज तक रुका नहीं है। किसान अपनी फसल को आते हैं डाल। इसके अतिरिक्त फिर भी हम लोगों ने वहाँ पर इंतजाम कर करीबन 100 किसान एक साथ वहाँ पर आराम कर सकते हैं और रुक सकते हैं। जहाँ पर जो है फौरी तौर पर जो हमने इंतजाम सिर्फ कर रखा है, अगर कोई 2-4 किसान हमारे पास किसान भाई आना चाहते हैं तो वो आए। छोटी मोटी अगर सफाई की कमी है उसको हम आजकल में पूरा करवा देंगे। सरसों के भाव की बात की जाए, गेहूं की फसल के भाव की बात की जाए, क्या कीमत निर्धारित हुई है? क्या एमएसपी पे फसलें खरीदी जा रही है? देखिए, जो सरसों की जो सरकारी कीमत है वो 5950 रुपये प्रति क्विंटल है और जो गेहूं की जो फसल है वो 2425 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी। इसके अतिरिक्त केवल उन्हीं किसानों की सरकारी खरीद होती है जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण है। बिना पंजीकरण के अगर कोई किसान आता है तो उसकी जो फसल है वो प्राइवेट बोली पर होगी और वो बोली पर खरीदी जाती है। बोली पर जो भी रेट होता है, अगर किसान संतुष्ट है तो वो अपनी बेच सकता है। किसान को किस तरीके से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे आवेदन कर सकता है? किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, टोकन की क्या प्रक्रिया रहेगी? किसानों की जो जहाँ तक पंजीकरण की बात है, ये सीजन शुरुआत में बुआई के समय से ही पोर्टल खुल जाता है। उसमें किसान स्वयं या फिर अपने गांव के सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी जो है फसल का ब्यौरा दर्ज करवाता है। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है और जब उसका पंजीकरण की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो सरकारी खरीद को में अपनी फसल को बेचने का पात्र बन जाता है। अगर कोई पंजीकरण नहीं करवाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत सालों से चल रही है, तो मैं ऐसा भी नहीं मान सकता कि किसान बिल्कुल अवेयर नहीं है इसके बारे में। तो जो करवाता है उसकी सरकारी खरीद बिल्कुल निश्चित रूप से होती है और जो नहीं करवा पाता है, किसी भी कारण से नहीं करवाता है, तो उसकी फिर एक ही विकल्प है उसके पास, वो प्राइवेट खरीद के लिए अपनी फसल को लेके आए, उसकी प्राइवेट खरीद बोली पर होती है। मौसम परिवर्तन को देखते हुए किस तरीके से किसानों की जो फसल ना भीगे खराब ना हो, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं मंडी? देखिए, जो है मंडी में 2 कवर शेड बने हुए हैं। उसके नीचे भी किसानों को कहा जाता है कि किसान अपना माल वहां पर डालें। इसके अतिरिक्त जो है किसानों को मौसम के हिसाब से देखते हुए आढ़तियों को हमने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि वो अपने पास पर्याप्त मात्रा में तिरपाल का प्रबंध रखें, लकड़ी की कैरेट का प्रबंध रखें, ताकि इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो किसी भी सूरत में गेहूं को या किसी भी अन्य फसल को नुकसान ना हो। किसानों से क्या आग्रह है, निवेदन है प्रशासन की तरफ से, कमेटी की तरफ से कि किस तरीके से फसल को लेके आए, नमी ना हो, किस तरीके की? सबसे बड़ा विषय यही होता है कि किसान कटते ही गीली फसल जो है मंडी में ले आता है। ये इससे कारण जो है उनकी खरीद में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि गेहूं की जो नमी की मात्रा है वो 12% निर्धारित है, 14% तक तो उसको लिया जा सकता है। और जहां तक सरसों की बात है, सरसों की जो नमी की मात्रा है सरकारी मानक के तौर पर वो 8% है। अगर इससे ज़्यादा मिलती है तो किसानों को सुखाने का आग्रह किया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यही किसानों से अनुरोध है कि वो अपनी फसल को सुखाकर, साफ कर और सुखा कर लाएं, ताकि उनकी फसल को आते ही हम बिकवा दें और ना तो उनको कोई परेशानी हो और ना ही हमें उनकी फसल बिकवाने में हमें कोई परेशानी। फसल खरीद के कितने समय के बाद तो उनकी जो पेमेंट है किसानों की अदायगी हो जाती है? जी देखिए, जहाँ तक सरकारी नॉर्म्स की बात है तो 72 घंटे के अंदर जो है पेमेंट का प्रावधान है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है ये खरीद एजेंसियों के द्वारा की जाती है, लेकिन सरकारी तौर पर जो है
72 घंटे के अंदर सरकार किसान की पेमेंट करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अधिकारी संजीव कुमार जी का कहना है कि जो किसान है उनसे निवेदन आग्रह है कि सरकार के दिशा निर्देशों जो किसान है अपनी फसल को सुखा के लाए, नमी से ना लेके आए और जो प्रारूप है जो नियमन के अनुसार अपनी फसलों को यहाँ लेके आए और 72 घंटे के आदेश के अंदर अंदर जो समय का जो अभी बताइए उनके खातों के अंदर किसानों की जो फसल की जो है पेमेंट अदायगी कर दी जाती है। जिनसे संजय कुमार।